तो बच्चों आज हमारे लिए गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य इसको समझना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तीन संख्याएं ए बी सी या कोई दो संख्याएं ए बी का गुणोत्तर माध्य निकालना है। माना ए व बी दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं और इनका गुणोत्तर माध्य, इनका गुणोत्तर माध्य मान लीजिए कैपिटल जी है। क्या है? कैपिटल जी है। तो गुणोत्तर माध्य कहलाता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई तीन संख्या मैंने ले ली, 2, 8, 32। अब मान लीजिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, क्या है जी? तो बीच वाली संख्या को इन दोनों का अपन गुणोत्तर माध्य कहते हैं, बीच वाली संख्या। क्लियर है ना? मान लीजिए तीन संख्याएं आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो तीन में से जो बीच वाली संख्या होगी वो बाकी दो की क्या कहलाएगी? गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। तो मान लो इनका गुणोत्तर माध्य क्या है? कैपिटल जी है। तब इसका मतलब क्या हुआ? तब ए जी और बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। समझ गया ना? क्या बनाएंगे ये? गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। बात समझ आ रही ना? बात और गुणोत्तर श्रेणी है, इसका मतलब क्या हुआ? तब सर्वानुपात की परिभाषा से, कैसे? सर्वानुपात की परिभाषा से, इसमें सर्वानुपात की परिभाषा लगा दी। क्या हो जाएगा? जी बटा ए बराबर आएगा बी बटा जी। ये होता है ना सर्वानुपात में। सर्वानुपात कैसे निकालते हैं? कोई भी दो संख्या ले लो और आगे वाली संख्या में किसका भाग दे दो? पीछे वाली संख्या का। तो जी में ए का भाग देंगे तो आर निकल आएगा, ऐसे बी में जी का देंगे तो भी आर निकलेगा। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इनके तिरक गुणा कर दो तो जी का जी में हुआ तो क्या हो जाएगा? जी इसके बराबर ए बी, तो जी बराबर आ गया अंडर रूट ए बी। तो मैंने गुणोत्तर माध्य का सूत्र आपको प्रूफ कर दिया। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए उनका गुणा करके वर्गमूल निकालना। समझ आएगी ना बात? अगर आपको कोई भी दो संख्याओं का क्या निकालना है? गुणोत्तर माध्य, तो कैसे निकालना है? उनका गुणा करके क्या निकाल देना है? वर्गमूल। अब यहां पर देखो जरा, 2 और 32 का गुणा करो, 64 का वर्गमूल। देखो बीच में 8 है। आप गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी तीन संख्या ले लेना, आप दो संख्याओं का, किनारे की दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकालना, तो बीच की निकालना है। किसमें? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना? तो ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या का सूत्र हो गया हमारा? गुणोत्तर माध्य का सूत्र हो गया। प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है, भी ध्यान रखना है ना। प्लस माइनस भी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा दूं, समझिए ना बात? संख्या है तो अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारा किसमें रहेगा? यहाँ पर दोनों संख्या प्लस में होंगे तो प्लस वाले लेकर के अपन चलेंगे। तो गुणोत्तर माध्य समझ में आ गया? ठीक। अब आप लोग बताओ गुणोत्तर माध्य का प्रश्न इसमें होगा जो उदाहरण नंबर 13। ऐसी तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 1 और 256 के बीच रखने पर अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए वाला। उसके बाद ठीक है, अब मैं एन गुणोत्तर माध्य का सूत्र बता दूंगा आपको। किसका सूत्र? एन गुणोत्तर माध्य। अभी कितने निकाले हमने? 1। अब कितने निकाल रहे हैं अपन? एन गुणोत्तर माध्य का। सबको समझ में आ गया? तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर? एन गुणोत्तर माध्य का सूत्र। एन का मतलब पर कितने? ठीक है ना? अभी मैंने निकाला था ए, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? एन गुणोत्तर माध्य। ठीक है ना? तो माना एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये करेंगे। ठीक है ना? हम दो संख्या के बीच में एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो वैसे तो मैं सीधे सूत्र भी आपको बता सकता हूँ जो पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन अपन निकाल के बता देते हैं कैसे निकालना है ना। तो अपन लिखते हैं कि माना ए तथा बी के बीच, पूरा थ्योरी ध्यान से समझना,
के बीच एन गुणोत्तर माध्य को हम ज्योमेट्रिकल मीन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। तो अपन ने क्या लिख दिया उसको? जी एम। ठीक है ना। के बीच जो है एन जी एम क्रमशः G1 कोमा G2 कोमा G3 डॉट 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 Gn है, मुझे अपन ने मान लिया। ठीक है ना। तब A G1 G2 G3 डॉट 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 Gn तथा B एक Gp होगी? नहीं होगी। ये क्या बन जाएगी? जीपी। बीच के सारे पद लिख करके श्रेणी बना दो तो क्या बोलेंगे हम? जीपी। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो ध्यान से उत्तर देना। आप बता सकते हो इसमें कितने पद हैं? इस जीपी में कितने पद हैं? एन तो जे है, एन और 2 जे हैं, एन प्लस 2। कितने पद है जीपी में? जब भी अपन दो पदों के बीच में एन गुणोत्तर माध्य रखते हैं, ज्योमेट्रिक में रखते हैं, तो उसमें कितने पद हो जाते हैं? एन प्लस 2 पद हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बी कौन से नंबर का पद है? बी कौन से नंबर का पद है? एन प्लस 2 कौन सा पद है? एन प्लस 2 पद है कुल। जो लास्ट पद है तो कौन सा पद कहलाया? एन प्लस 2 पद। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इस जीपी में कुल कितने पद हैं? एन प्लस 2 पद हैं तथा बी जीपी का कौन सा पद है? एन प्लस 2 क्या है? पद है। क्लियर हो गया सबको? अब इसलिए ये ध्यान देना, ए एन प्लस 2 इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए आर टू दी पावर ऑफ एन प्लस 2 माइनस 1। एन में पद का सूत्र क्या होता है? ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। लेकिन मेरे पास एन की वैल्यू क्या है? एन प्लस 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया? अब ए एन प्लस 2 पद कौन सा है? बी। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं? बी। भाई एन प्लस 2 पद कौन सा है? तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया बराबर ए आर टू दी पावर ऑफ एन प्लस 1। समझ आई बात? बी को ए के बटे में ले आओ तो बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर टू दी पावर एन प्लस 1। अब देखो नई चीज सीख रहे हैं आप। अगर यहाँ पर वर्ग होता तो यहाँ से वर्ग हटा तो यहाँ पे क्या लग जाता? वर्गमूल। क्या लग जाता? अब करने पर मैं बोलना नहीं चाहता, बार बार बोल दे तो कहीं भी। यहाँ से घन हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? अब क्या तो करने यहाँ पर घन है और यहाँ से घन हटे तो यहाँ पर क्या लगेगा? घनमूल। घनमूल क्या लगेगा? कि जब यहाँ पर वर्ग हटता है तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाता है, मतलब 1/2 की घात। घन हटेगा तो घनमूल मतलब 1/3 की घात। 4 की घात हटेगी तो चतुर्थमूल मान 1/4 की घात। एन प्लस 1 घटेगा ना यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस 1 मामूल। 1/n प्लस 1 की घात हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं r का मान क्या आएगा तो यहाँ से r बराबर आएगा, तो जैसे वर्ग घट के यहाँ वर्गमूल बन जाता है, n प्लस 1 घट के यहाँ पर क्या बन जाएगा? b अपॉन a होल टू दी पावर 1 अपॉन। समझ आई ना बात? जे r का मान निकल आया। जिस सूत्र आप अच्छी तरह से याद रखना है, इकाई का सूत्र है ये है, अगर हमें दो पदों के बीच n गुणोत्तर माध्य स्थापित रखना है, स्थापित करना है, n गुणोत्तर मध्य पद स्थापित करना है, तब उस समय जो गुणोत्तर सारणी बनेगी ना उसका सर्वानुपात इस सूत्र से निकलेगा। क्लियर होगी ना बात? क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए मुझे G1 का मान चाहिए, पहला गुणोत्तर मान, तो G1 बराबर क्या होगा? AR। G1 दूसरा पद है, G1 का सूत्र क्या होगा? AR। G2 का ARS का निकलते आएंगे यहाँ पर देखिए, इसलिए G1 का मान G1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? AR। अब यहाँ पर A और R का मान क्या है? B अपॉन A होल टू दी पावर 1 अपॉन। इसी प्रकार तुम्हें G2 का मान चाहिए तो क्या आएगा? AR स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? A
यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन ए होल टू द पावर स्क्वायर, मतलब 2/n प्लस 1 की घात। समझ आइए ना बात। इसी प्रकार G3 बराबर क्या आएगा, ए आर क्यू। G3 कौन सा पद है, चौथा, 1 2 3 4, तो चौथे पद में 3 की याद आएगी, तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए होल टू दी पावर 3 अपॉन, ऐसी ऐसी सबके निकालते जाएंगे, तो एक सीधा Gn निकालो, तो Gn की वैल्यू क्या आएगी, ए आर टू दी पावर n आएगी ना। अब यहाँ पर Gn बराबर आ जाएगा ए आर मतलब b बटा ए होल टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1। आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या निकाल दिया हमने, अभी हमने निकाला था एक गुणोत्तर माध्य इसके पहले, अब कितने निकाल दिए, n गुणोत्तर माध्य। इस मेथड से निकाले जाते हैं, लेकिन तुम्हें ये मेथड की जरूरत नहीं है, मैंने सूत्र प्रूव कर दिया है, आपको तो सीधा एक सूत्र लगा देना है। जैसे 3 गुणोत्तर माध्य चाहिए, n का मान पहले 1 लिखा, पहला निकाल आएगा, 2 लिखा दूसरा निकाल आएगा, 3 लिखा। आपको समझ आई ना बात कि नहीं आई, तो जितने निकाला उससे निकाल दें। अब ये वाला सूत्र पुस्तक में देखो कहाँ है, उसी में वहीं पे नीचे दिया होगा, देखो निकाला होगा उसने, मिल गया, उसको हाईलाइट कर लो, Gn का सूत्र बन गया, ठीक है ना। हमसे वो पूछ रहा है सवाल में, ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त समीकरण में गोप्ता श्रेणी बन जाए। इसका मतलब वो हमसे कह रहा है 1 और 256 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है वो आपसे, 1 और 256 के बीच में क्या करो, 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। यही बन गया ना क्वेश्चन। जो कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ जो दिया है उसको ए और बी मानना है। ए का मान कितना, 1, बी का मान 256, एन का मान 3 संख्या चाहिए ना, एन का मान कितना होगा, सबसे पहले आर निकालो। इसलिए आर बराबर सूत्र बताया मैंने आपको, बी अपॉन ए होल टू दी पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, यही आर का सूत्र, यही है। इससे पहले आर निकाल लो, क्या निकाला सबसे पहले आर। तुम्हारा बी की वैल्यू कितनी है, 256 बटा 1 होल टू दी पावर 1 बटे 3 धन 1। 256 मतलब 4 चौके 16 चौके 64 चौके 64 चौके नहीं आएगा, है ना, तो 2 पर 4 8 घात बढ़ रही ना, आएगा 64 चौके, हाँ 256 आएगा, नहीं आएगा। तो मैं इसको 2 पर कितनी याद लिख देता हूँ, 8 की, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 127 256, नहीं आएगा। चलो हो गया अभी। और यहाँ पर कितना, 1 बटे, इनका गुणा कर दो, 2 घात 8 बटे 4, 4 दूनी 8। तो जल्दी बताओ आर का मान कितना आ गया, 2 का वर्ग, यानी कितना आ गया 4। क्लियर होगी ना बात। अब 3 संख्या चाहिए ना, तो पहले निकालो G1। इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या मतलब पहला गुणोत्तर माध्य, तो हो जाएगी G1 बराबर क्या आएगा, AR। G1 का सूत्र क्या होता है, तो A का मान 1, R का मान 4, तो आंसर कितना आ गया। दूसरी संख्या इसको क्या बोलेंगे, G2 बराबर क्या आएगा, AR स्क्वायर, तो बराबर A का मान 1, R का मान 4, तो आंसर कितना आया। तीसरी संख्या G3 बराबर A का मान 1, R का मान, तो कितना आ गया, तो बे संख्या है 4, 16 और 64। क्या है बे संख्या, तो सवाल समझ आ गया सभी को। तो इस तरीके से आपको करना है इसको। तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी के 2 संख्या के पीछे n गुणोत्तर माध्य वाले सूत्रों का प्रयोग है।